आप भी एनआरआई हैं और आप भी सर यहाँ एनआरआई हैं, तो आप तो वहाँ से रहते हैं लेकिन बिहार में आप आते रहते हैं, तो बिहार को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, आप लोग को क्या राय होगा? ग्रेट होना इज नॉट, आज बीए एमएम एलएलबी बहुत सारे आपको डिग्री मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं जॉबलेस है। एक तो माइंडसेट है सरकारी नौकरी चाहिए, वो आप वो जोड़िए मत, आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो एजुकेशन है उसको मार्केट से कैसे लिंक कीजिएगा। आप यहाँ सोना रखे हुए लेकिन घर में पड़ा पड़ा वो सड़ेगा, उसको आप कैसे आप उसको नकाशी करके कैसे किसी मतलब मार्केट में जहाँ उसका रिक्वायरमेंट वहाँ पहुँचा दीजिए। ये जो लिंक है ना, बस हमको वो करना है। और वो यूरोप में टैलेंट नहीं फिर भी पैसा है, लोग मरे जा रहे हैं कि कैसे काम हो जाए। और जब मैंने देखा है कि जब इंडियन बंदे जाते हैं वो जल्दी जल्दी का मिलता है। अरे ये ऐसे भी हो सकता है। उनका जो थॉट प्रोसेस यूनिलैटरल है। अगले 5 से 10 साल में ये, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं जापान गया, मैं सिंगापुर में काम किया, मैं यूके में काम किया, मैं यूरोप में भी काम कर रहा हूँ। और मेरे जो कुछ मतलब जो काम चलता रहता है ग्लोबली, मैंने एक चीज़ कॉमन पाया, या तो मेरे कंपनी साइड में या तो क्लाइंट की कंपनी साइड में कोई ना कोई एक यूपी बिहार का आदमी मिल ही जाता था, जिससे। नमस्कार, सीके टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम एक सेरेमनी में उपस्थित हैं। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का 2003 बैच का आज 20वां साल हुआ। 20वां साल इन लोग का गुजर चुका है और 2003 बैच के जितने भी स्टूडेंट रह चुके हैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का, उन लोग आज आए और आज एक साथ मिल करके अपने पुराने याद को ताज़ा किए। और यहाँ पर मैम हैं, सर हैं और 2003 बैच के बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनआरआई भी हैं, जो यहाँ से बाहर रहते हैं ना। तो मेरे साथ अभी मैम है। मैम, आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर अंजना गुप्ता। अच्छा, तो आप ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में क्या पढ़ाती हैं? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा। और आज आप फर्क देखिएगा कि इन बच्चे और आज के बच्चों में कितना फर्क है। इस समय जो बच्चे हैं जो अपने शिक्षकों का जितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और इतना याद करते हैं, पता नहीं अब की पीढ़ी उतना कर पाएगी कि नहीं 20 साल के बाद। अच्छा। और सभी छात्र जो है हम लोगों के दिलों के बहुत करीब है। और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ आए, इनसे मिले, है कि नहीं। और घंटों बीत भी जाएगा तो भी लगेगा कि समय बहुत कम है हमारे पास। तो ये फंक्शन मुख्य रूप से रखा गया था इसीलिए कि जो पुराने स्टूडेंट हैं सब लोग एक साथ मिलेंगे और पुराने याद को ताज़ा किया जाएगा, इसलिए। और सचमुच में हम लोग बहुत सारी पुरानी बातों को इनके साथ बांटे, है ना। मिल बांट कर रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर भी हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता था। अच्छा। है ना। अभी तो इस समय में जो एजुकेशन की स्थिति है उसके अनुकूल न विद्यार्थी शिक्षक के संबंध में ज़्यादा हैं, लेकिन अभी ये सब बच्चे जो 2003 बैच के आए हैं, इन लोग हम लोग को याद किए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग एज शिक्षक हम लोग उसी समय के स्थिति को याद किए जिस समय हम करीब 3-4 साल हुए थी ज्वाइनिंग किए हुए, और ये सब बच्चे भी हमारे लिए पहली बार ही थे। और इन लोग के बीच में जो प्यार था, अभी लगता है कि कितना उस समय हम लोग इन लोग से अटैच रहते थे, जो अभी ये एजुकेशन में हम लोग देख नहीं पाते हैं। जो प्रेजेंट में हमारे बच्चे हैं वो सब अभी केवल एजुकेशन से ही मतलब रखते हैं, जबकि इन सब बच्चे जहाँ भी हैं वहाँ भी याद करते हैं। बराबर फेसबुक पर या कभी रास्ता में मिलना होता है, दौड़ के आते हैं। बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस समय में हम लोग को ये सब बच्चे जिनको कि पढ़ाया, अपनत्व की भावना लगा। और मैं आशा करता हूं कि फ्यूचर में भी अपना खबर देते रहें और हम लोग मिलते जुलते रहें। मुझे बहुत प्यार, इन लोग को ढेर सारा आशीर्वाद जहां रहे अच्छी तरह से फले फूले और हम लोग को याद करते रहे। धन्यवाद। तो आप दोनों टीचर हैं, बाकी सारे लोग अभी जो भी यहाँ पर बैठे हुए सब स्टूडेंट हैं, है ना। तब आप लोग से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राहुल महिपाल है। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं माल्टा में रहता हूँ, इटली के पास आइलैंड है, मैं वहाँ रहता हूँ। आप एनआरआई हो चुके हैं? हाँ जी, पूर्ण रूप से जी। तो आपसे एक सवाल है, अभी ये सवाल और भी जो एनआरआई हैं उनसे भी पूछूंगा। आप बिहार के रहने वाले हैं? जी, मैं बिहार से, पटना से हूँ। पटना से हैं जी। तो यहाँ से कुछ तो बेहतर वहाँ देखे होंगे? देखिए, बेहतर हर जगह होती है, लेकिन जो शिक्षा, जो सोशल लाइफ हमारा है, जो सोशल रिलेशनशिप है हमारे देश में, खासकर हमारे बिहार में, जो
मान सम्मान इज्जत है, एक दूसरे से प्यार है, दोस्ती है, संबंध है, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। वहाँ लोग पिता को अपने नाम से बुलाते हैं, यहाँ पे लोग तो वैसा कल्चर है। वहाँ आपको पैसा मिल सकता है ज़्यादा, आप भले मर्सिडीज BMW में घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ आप अकेले रहेंगे। यहाँ भले ही आप मारुति ओमनी में घूमेंगे, लेकिन सब परिवार और खुशी होकर घूमेंगे। तो ये डिफरेंस है, जिसकी वजह से बार बार खींचा चला आता हूँ। ये मजबूरी है कि वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं पटना में ही रहता हूँ, लेकिन पोस्टेड बाहर हूँ। अभी यूपी में पोस्टेड हूँ, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतन कुमार। चलिए, तो आप आप क्या चीज़ में पोस्टेड हैं? मैं यूको बैंक में हूँ एज ए मैनेजर। सर, अभी एक और है मेरे साथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुरलीधर मुरारी है। आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं पटना में पोस्टेड हूँ। किस चीज़ में? मैं कृषि भवन में काम करता हूँ और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की इकाई में काम करता हूँ। 20 साल हो गए आपके बैच के, कैसा लग रहा है आज याद करके? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों से काफ़ी दिन से नहीं मिले थे। एक अच्छा मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग एक साथ मिल के एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस और एक कहते हैं कॉमन प्लेस पे आकर लोगों से बात करने का अच्छा मौका मिला है। हम लोग आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते ही रहेंगे और हम अलुमनाई एसोसिएशन का फ्लैग हम लोग हमेशा ऊंचा रखेंगे। और भी लोग हैं, और 2 NRI और यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले तो बता, चलिए, डर क्यों रहे हैं? अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? अजितेश। आप कहाँ अभी रह रहे हैं? मैं बेल्जियम में रहता हूँ। बेल्जियम में? जी। तो वहाँ पर आपका क्या वर्क होता है? मैं एक कंसल्टिंग कंपनी है, मैकेंजी एंड कंपनी, दुनिया के सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज में से आती है। उसमें मैं मैनेजर पोस्ट पे हूँ। अच्छा। कैसा लग रहा है याद करके? अंजना मैडम यहाँ पे बैठी हैं। अंजना मैडम हम लोगों को हिंदी पढ़ाती थी, संस्कृत भी मिला। हाँ, संस्कृत भी हिंदी दोनों रिलेटेड है। तो वही श्लोक मुझे याद है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सॉरी। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी 2.5 साल की बेटी है। 2.5 साल की? तो वो अभी छोटी होगी। खैर, हाँ, मेरी 2.5 साल की बेटी है। लेकिन पटना आना बार बार अच्छा लगता है, स्कूल जाना अच्छा लगता है। जब भी 2 दिन के लिए भी मौका मिलता है पटना आने का, तो हम सभी कोशिश करते हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं है, हम सभी कोशिश करते हैं कि जाएं, टीचर्स के पास जा कर के मिले, सब लोगों से पूछे। हमारे समय के काफ़ी टीचर्स रिटायर भी हो गए हैं, तो उनके भी कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। अच्छी चीज़ है कि अभी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। बिल्कुल। अभी एक सवाल पूछेंगे, आप सब लोग से पूछेंगे। सभी लोग अलग अलग पद पर आप लोग हैं, अलग अलग पोस्ट पर हैं, और बहुत अच्छे पोस्ट पर आप लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट? लेकिन आप बिहार से हैं, तो बिहार का जो है अभी स्थिति बहुत ही ख़राब है। बिहार जो है बहुत पिछड़ा राज्य में आता है। हर राज्य से पूरे देश में इसका नाम जो है पिछड़े स्तर पर आता है। यहाँ की रोड की बात करें, चाहे बिजली भी यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तो इन सब चीज़ के आप भी NRI हैं, और आप भी सर यहाँ NRI हैं। तो आप तो वहाँ से रहते हैं, लेकिन बिहार में आप आते रहते हैं। तो बिहार को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, आप लोग को क्या राय होगा? तो सबसे पहले तो आएंगे। सबसे पहले तो मैं मतलब फुल्ली एग्री नहीं करता हूँ जो आपने स्टेटमेंट बोला। क्योंकि हाँ, जो बिहार 20 साल पहले था, काफ़ी बदलाव आ गया है। हाँ, जैसे जैसे प्रगति हुई है वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ गया है रोड पे। तो ये बाकी शहर में भी कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है। ट्रैफिक आप न्यूयॉर्क में जाइए, पेरिस में जाइए, यहाँ से भी ख़राब ट्रैफिक है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो लोग हमसे 200 साल पहले डेवलप कर गए थे, 100 साल पहले डेवलप कर गए थे। तो हमको टाइम लगेगा। और अभी क्या यहाँ के जैसा भी वहाँ पर भी बेरोजगारी है? बिल्कुल बेरोजगारी है। हमको ऐसा लगता है कि बाहर शायद सड़क पे हमको भिखारी नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी मिलते हैं। अच्छा। वैसे ही मिलते हैं। तो बेरोजगारी कॉमन प्रॉब्लम है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। मैं न्यूयॉर्क में कितनी बार देखा कि लोग सड़क पे हैं, गार्बेज बिन से निकाल के खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परेशानी हर जगह है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग परेशानियाँ। बिहार की अलग परेशानी है। हमारे साथ जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ का नहीं होना है। क्योंकि हम लोग
लोग सब काफ़ी लोग इसमें से इंजीनियर्स हैं। अगर हमको वैसा मौका यहाँ पे मिले तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे अच्छा नौकरी नहीं मिल सकता है, तो सबको बाहर की तरफ ही दिशा देखनी पड़ती है। अगर आपको यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का मौका मिले तो आप बेशक लगा सकते हैं, लेकिन आपके साथ इस सब में समस्याएं क्या होती है? नहीं तो इंडस्ट्रीज़ ऑफ कोर्स हम लोग 10-15 साल सब लोग ने इंडस्ट्री में काम किया है, हम लोग वापस आकर के भी यहाँ पे कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा भी सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जगह मिले, फंड्स मिले, और गवर्नमेंट तो 10 लाख रुपया दे रहे हैं 10 लाख रुपए में इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। 10 लाख रुपए में एक आईटी कंपनी जिसमें कि 10 लोगों को अगर आपको एम्प्लॉय करके लैपटॉप देना है, आपको अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 10 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होगा। 10 लाख रुपए तो पान मसाला में चला जाता है एम्प्लॉयज़ के। तो गवर्नमेंट को ऐसा सोचना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो लघु इंडस्ट्रीज़ है वो भी करोड़ों रुपए में आती है, गवर्नमेंट वैसा करे, सब्सिडाइज्ड लोन दे, तब हो सकता है कि काफ़ी लोग वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आकर के करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रतिभावान हैं और ऐसे संख्या भी कम नहीं है, लोग काम भी करना चाहते हैं। तो अगर हम में से कोई आगे बढ़ता है और यहाँ पे काम कर पाता है तो ज़रूर ही करेंगे, लेकिन बिना सरकार जो लोकल गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है ये। मैं भी स्टील सेक्टर में ही फॉर्चुनेटली काम करता हूँ, ठीक है। तो 10 लाख रुपए में तो एक स्टील का स्लैब भी नहीं आता है जो हम लोग कंपनी में प्रोड्यूस करते हैं। आपको कैसा लगता है, $1 बिलियन US खर्च होता है तब जा कर के स्टील का एक छोटा प्लांट लगता है। तो 10 लाख रुपए में तो मुझे लगता है कि स्टील का कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी हाँ नहीं, बाउंड्री भी आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है 10 लाख रुपए में। लेकिन ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये एक अच्छी पहल है कि वो ये बोल रहे हैं। हो सकता है वो 10 लाख रुपए जब वो रियलाइज़ करे कि नहीं ये छोटा अमाउंट है तो वो उसको और बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट सोच रही है कि और क्या किया जा सकता है। भले ही उनकी जो सोच है अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है, हमको उनको मदद करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। चलिए, और आप भी NRI हैं, आप ही लोग से ज़्यादातर पूछें क्योंकि आप लोग बाहर रहते हैं और ज़्यादातर बता सकते हैं लोगों को कि किस तरह से बिहार को बदला जा सकता है। आपका क्या राय है? जी, मेरा राय है कि हमें ठीक है, सरकार पे हम मतलब वेट कर सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए वो हमें देखना पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बिहार जो है, बिहार के साथ समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा हमारे पास क्या है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग हैं। बिहार के लोग जितना मैथ्स और नॉलेज में आगे हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री इज़ वेयर आई सी द फोकस वी शुड गिव। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट and I see that there is a huge potential to create another Silicon Valley in Patna. तो पटना में IT का बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, उसमें कम रिसोर्स में अच्छी तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। पहले इंटरनेट नहीं था, बिजली नहीं थी, आज बिजली प्राय रहता और इंटरनेट मुझे तो लगता है कि गांव तक में पहुंच गया है। तो मेरा मानना है कि अगर पटना को, बिहार को अगर करना है, और अगर जो है समस्याएं हैं, लेकिन अभी जो करंट है उसमें मुझे लगता है एक बहुत बड़ा IT इंडस्ट्री खुल सकता है। इसी दिशा में मैंने भी छोटा सा एक प्रयास किया, एक छोटी सी इंडस्ट्री डाली, सॉफ्टवेयर कंपनी डाली है यहाँ पे पटना में। हाँ, पटना में डाली है, और बहुत छोटे, अभी बहुत छोटे इस पे है। हमारा पहला साल हमारा मार्च एंड में होगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए भी बात हो रही है, लेकिन मैं उन ग्रांट्स के पीछे मतलब नहीं ज़्यादा दौड़ूंगा मैं, लेकिन देखूंगा कि और मेरे जो नेटवर्क में लोग हैं कैसे सपोर्ट करके, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा कि मैं अपने लिए मतलब मेरा ये मतलब सोच है कि मैं सबके मतलब मैं कोई बड़ी माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक से नहीं लड़ सकता फर्स्ट डे, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूँगा, मे बी आई एम नॉट एबल टू बाई अ BMW फॉर माई सेल्फ, बट मेरी ये इच्छा है कि मैं एटलीस्ट कम से कम मारुति सुजुकी की गाड़ी अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ले सकूँ। तो आप देखोगे जोहो कंपनी है एक, और फ्रेशवर्क्स है, ये इंडियन कंपनीज है जिनके स्टॉक US स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुए, और उनके जो CEOs थे वो गांव देहात से थे एकदम, और उनके पास कुछ बेसिक नहीं था। आज के टाइम में इंटरनेट है, आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन है, मैं मेंटोरशिप के लिए रेडी हूँ। हमने इसीलिए चालू किया जहाँ हम बाहर से रिसोर्स नहीं लेते हैं। हमारा कंपनी का एक ही ये है, मेड इन बिहार, मेक फॉर वर्ल्ड।
हमारे सारे रिसोर्स यहाँ के हैं, जिनको आता है नहीं आता है हम पूरा ट्रेन करते हैं और हम उनको सॉफ्टवेयर लाइन में अपने डालते हैं साथ में। बहुत छोटे रूप में चालू है काम, टू बी ऑनेस्ट अभी बहुत ज़्यादा क्लाइंट नहीं, 1-2 क्लाइंट ही है मेरे पास जिससे मेरा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। बट मैं देख रहा हूँ जिस तरह का इंटेलेक्चुअल यहाँ पे मिल रहा है मुझे, आज नहीं तो कल पटना में एक IT हब होने का बहुत बड़ा स्कोप है और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जितना हो सके मैं अपना इस चीज़ में एक चेंज लाऊं बिहार में। आप इटली में रहते हैं ना? मैं इटली के पास एक आइलैंड है माल्टा करके, वो वहाँ पे वो बेसिकली यूरोप का SEZ है, वहाँ बहुत सारे कसिनोज, पेवेंट्स और इन सब चीज़ों की कंपनी है। मैं वहीं पे अभी कार्यरत हूँ। आप नहीं बोलिएगा। तो देखिए ये सभी लोग NRI हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, शायद आप लोग को हो रहा हो कि नहीं, कि क्योंकि ये लोग अपने स्वदेश में अपने मातृभूमि पर कुछ करना चाहते हैं। अगर बिहार की 10% जनता ये सोच ले ना कि हम 10 क्या हम बोलते 1% अगर जनता सोच ले कि हाउ कैन आई बी यूजफुल टू अदर्स इन माई सोसाइटी, दिस सोसाइटी इज गोइंग टू चेंज। हमारे स्कूल का एक मोटो है, जो लोग मतलब हमारे स्कूल का मोटो अब देखिएगा, फॉर गॉड एंड कंट्री। आप गॉड छोड़िए, कंट्री छोड़िए, आप फॉर योर सिटी, फॉर योर मोहल्ला स्टार्ट कीजिए। आप एक लोग को टीच करना चालू कर लीजिए। आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप फ्री एजुकेशन दीजिए। आप उनको मार्केट देखिए, एजुकेट होना इज नॉट, आज BA MM LLB बहुत सारे आपको डिग्री मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं जॉबलेस है। एक तो माइंडसेट है सरकारी नौकरी चाहिए, वो आप वो जोड़िए मत। आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो एजुकेशन है उसको मार्केट से कैसे लिंक कीजिएगा। आप यहाँ सोना रखे हुए लेकिन घर में पड़ा पड़ा वो सड़ेगा, उसको आप कैसे आप उसको नकाशी करके कैसे किसी मतलब मार्केट में जहाँ उसका रिक्वायरमेंट वहाँ पहुँचा दीजिए। ये जो लिंक है ना, बस हमको वो करना है। और वो लिंक हम जो लोग हैं जो ऑलरेडी आज किसी कंपनी में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो लोग अगर 10 15 20 लोग ऐसे जुड़ने लगेंगे तो ये बहुत ही ईजी है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत ईजी है। हाँ, यूरोप में टैलेंट नहीं फिर भी पैसा है, लोग मरे जा रहे हैं कि कैसे काम हो जाए। और जब मैंने देखा है कि जब इंडियन बंदे जाते हैं वो जल्दी प्रमोशन का मिलता है। अरे ये ऐसे भी हो सकता है। उनका जो थॉट प्रोसेस यूनिलैटरल है, जबकि हमारा जो प्रोसेस है, हमने जो जुगाड़ जो बोलते हैं ना, जुगाड़ तन से चल रहा है, वो एक्चुअली वो दैट गिव्स आउट ऑफ अ बॉक्स थिंकिंग, जिससे बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप एक दिया दूसरे को जला लो, बस उतना काफ़ी है। एक दूसरे से तीसरे जलता जाएगा, हम ही काफ़ी है। सरकार अगर सिक्योरिटी दे रही है, माहौल ठीक है, वो भी काफ़ी है। बिजली आ रही, इंटरनेट काफ़ी है। और क्या चाहिए? देखिए, आप बोलिएगा ये नहीं मिला, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी मांगते मांगते। लेकिन जिस दिन आप देना चालू कीजिएगा ना, उस दिन पता चलेगा आपके में कितना पुरुषार्थ है, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और हम बता रहे हैं, हम ये 20-25 लोग मिल के ना आज आराम से बड़ी कंपनी को, व्हाट्सएप में 8 एम्प्लॉयज़ है। व्हाट्सएप जो कंपनी इतनी बड़ी है उसमें मात्र 8 एम्प्लॉयज़ जिन्होंने खोला है। तो क्या आज उनको सरकार से ग्रांट चाहिए था क्या? नहीं ना। तो अब मत सोचिए, ये सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, और ये आराम से बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अब चीज़ें बदलेंगी। जिस तरीके से इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, लोगों का मानसिक विकास और अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं यहाँ बैठ के। 10 साल में आप देखिए, पटना में आपको बॉम्बे से अभी भी आप यहाँ का लैंड का रेट आपको बैंगलोर और बॉम्बे, बैंगलोर से सबसे टॉप है। मैं बता रहा हूँ, में आया वो मांग दीजिए, अब मिल भी जा रहा है। अगले 5 से 10 साल में ये, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं जापान गया, मैं सिंगापुर में काम किया, मैं UK में काम किया, मैं यूरोप में भी काम कर रहा हूँ। और मेरे जो कुछ मतलब जो काम चलता रहता है ग्लोबली, मैंने एक चीज़ कॉमन पाया, या तो मेरे कंपनी साइड में या तो क्लाइंट की कंपनी साइड में कोई ना कोई एक UP बिहार का आदमी मिल ही जाता था, जिससे मेरा कोऑर्डिनेशन जल्दी। तो जब लोग यहाँ के वहाँ कर सकते तो उनके सामर्थ्य से यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।